देखिए, देश में लोकसभा चुनाव का शोर है तो दिग्गजों ने भी प्रचार पर अब पूरा जोर लगा रखा है। गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, आज कांग्रेस के गढ़ रायबरेली में गरजे और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। शाह ने कहा कि वो कहते हैं कि रायबरेली और अमेठी हमारे परिवार की सीट है, लेकिन मैं इनसे पूछता हूं कि उन्हें विरासत में सीट किसने दी। वहीं पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी बलिया में चुनावी जनसभा को संबोधित किया और विरोधियों को निशाने पर लिया। इसके साथ ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ताबड़तोड़ कई जनसभाएं की और विपक्ष पर वार किया। कांग्रेस पार्टी इंडी अलायंस परिवारवादी गठबंधन है। वो अपने परिवार का सोच रखने वाले लोग, सारे नेता लालू जी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, ममता जी अपने भतीजे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और सोनिया जी अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि रायबरेली और अमेठी की सीट हमारे परिवार की सीट है। आज मैं पूछने आया हूं, किसने विल में दी भाई सीट? ये सीट किसी परिवार की नहीं है, रायबरेली और अमेठी के गरीब युवाओं का सीट है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं और आपकी आवाज मैं चाहूंगा मेरे बहन भाइयों, क्या हमारे संविधान निर्माताओं ने जो कुछ भी कहा था उसे हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। लेकिन ये सपा और कांग्रेस जो मनाता है मनमाने आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाने की जरूरत करते हैं। इसीलिए आज इनकी हालत यह हो गई है कि सपा को लोग कहने लगे हैं समाप्त पार्टी। और बहनों भाइयों, साइकिल की चेन उतर चुकी है। 2014 में ही साइकिल की चेन आप लोगों ने उतार दिया। 2014 का जब लोकसभा चुनाव था उसी में आपने साइकिल की चेन उतार दी थी और 2017 के विधानसभा में भी आपने साइकिल की चेन को चढ़ने नहीं दिया। मुझे बोलने में कोई संकोच नहीं कि वर्तमान का ये चुनाव चौथे चरण आते आते पूरे देश के अंदर रामद्रोही और राम भक्तों के बीच में बंट गया है। रामद्रोही वही जो राम भक्तों पर गोलियां चलाते हैं, रामद्रोही वही जो हमारे राम लला की जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वालों के मुकदमों को वापस लेते हैं, और रामद्रोही वही जो गरीब के हक पर डकैती डालते हैं। और बहनों और भाइयों, इसमें सबसे पहला नाम आता है समाजवादी पार्टी का और फिर साथ साथ कांग्रेस का।